हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में हुए एक बहुत बड़े हत्याकांड के बारे में, जिसने पूरे देश को और मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। जी हाँ, वैसे तो आप सभी जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो आज हम जानेंगे क्या हुआ था उस दिन और कौन था उसका दोषी और उसको क्या सज़ा मिली। मतलब कि आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हत्याकांड हुआ था ये किस कारण हुआ था। तो बात थी 18 मार्च 1919 की। उस टाइम पर एक एक्ट पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली के द्वारा, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो बेसिकली इस एक्ट में था कि कोई भी ऑफिसर मींस कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर किसी भी इंडियन को या किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पूछताछ के या बिना किसी सबूत के सिर्फ शक के बयां पे 1 साल तक जेल में बंद रख सकता था, और ना ही उसकी कोई जुडिशियल ना ही कोई ट्रायल, कुछ नहीं, सिर्फ उसको शक के बयां पर पकड़ा और जेल में डाल दिया। तो ये एक एक्ट पास किया गया था 1919 में। अब जलियांवाला बाग क्यों हुआ, तो चलिए अब ये जानते हैं। तो काफ़ी जगहों पे जो ये एक्ट था जिसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। काफ़ी छोटे छोटे ऐसे भी गांव थे जिस जगहों पे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उनमें से एक अपना अमृतसर का भी गांव था। तो डेट थी 13 अप्रैल 1919, करीब आज से 101 साल पहले, और समय हो रहा था 5:37। इस टाइम पे काफ़ी सारे जो अपने विलेजर्स थे मीन्स गांव के लोग थे, वो एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। इस फेस्टिवल का नाम था बैसाखी। हम सब बनाते हैं इस बैसाखी को। तो वो लोग पीसफुली अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो लोग अपने 2 नेशनल लीडर अरेस्ट हुए थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन, उनके लिए। तो उस टाइम पर जनरल डायर आया, और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो लोग जलियांवाला बाग घूमे होंगे उनको पता ही होगा कि एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था वहाँ पे। तो उन्होंने वो गेट बंद कर दिया और करीब 15 मिनट तक लगातार वहाँ फायरिंग की, जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। जैसे कि हम सब जानते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार है चारों तरफ, और बीच में एक मतलब बेसिकली 2 कुएं हैं जिसको काला कुएं के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो वो थे। तो करीब उन्होंने 15 मिनट तक लगातार फायरिंग करी, जिसकी वजह से करीब 10,000 लोग मारे गए, और कुछ लोग गोलियों से शिकार हुए और कुछ लोग उस कुएं में कूद गए बचने के लिए, और वो कुआं लाशों के ढेर से भर गया था। तो उसके बाद जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद जनरल डायर अपनी तोप लेके वापस गया। उसके बाद उस पर एक कमेटी बैठी, जो लगभग जलियांवाला बाग हत्याकांड के करीब 1 महीने बाद एक कमेटी डिसाइड की गई थी, जिसको ये जानकारी करनी थी कि वहाँ पर जो हुआ वो सही हुआ या डायर ने गलत किया। तो उस टाइम पे कमेटी ने बताया कि यहाँ पर जो हुआ है उसका बयान जो जनरल डायर से लिया गया था, पहले उन्होंने वो सुनाया। उसमें ये था कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी जो ड्यूटी थी मैं सिर्फ वो कर रहा था। वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने उन पर गोलियां चला दी, और मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ भी किया है वो गलत किया है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने, और जो वहाँ पे जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसने पूरा जायजा किया था, उसने जनरल डायर को दोषी बताते हुए उसको ना तो कोई डिवोशन दिया ना कुछ, दोषी बताया और वापस अपने देश भेज दिया। तो वो अपने ब्रिटेन में चले गए। उस टाइम पर ये सब शांत हो गया। और तो इस पूरे हत्याकांड में जब जनरल डायर को वापस भेज दिया गया, तो गवर्नमेंट ने एक फाइनल रिपोर्ट जो सबके सामने पेश की, उसमें लिखा कि वहां पर करीब 379 पीपल की डेथ हो गई है और कुछ लोग घायल हो गए थे, जिसकी वजह से हमने जनरल डायर को वहां से हटा के वापस अपने देश भेज दिया। उसके बाद जनरल डायर को प्रमोशन भी दिया गया, और वो काफी साल तक उन्होंने नौकरी करी है, और उसके बाद वो एक कोरोनल बन के रिटायरमेंट लिया है। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग में। वहां पर एक छोटा बच्चा, जिसको हम सब जानते हैं ऊधम सिंह के नाम से, वो वहां बच गए थे, घायल हो गए थे, तो उनका इलाज हुआ, फिर वो
बच गए, लेकिन उनके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं असर कर गई थी। तो उन्होंने काफी पढ़ाई करी, काफी काफी मेहनत की। जैसे कि हम सब जानते हैं वो काफी गरीब परिवार से थे, तो उन्होंने मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए। फिर उन्होंने एक निश्चय ठान लिया कि देश की आजादी के लिए, या फिर हम कहें कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। फिर ऊधम सिंह लंदन गए। वहां पर एक कैक्सटन हॉल नाम की एक जगह है, जहां पर उन्होंने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मार दी। बेसिकली जनरल डायर को इतने सालों बाद अब सजा मिली थी। तो ये थी उसकी सजा। और जलियांवाला बाग में क्या हुआ वो हम लोगों ने जाना। और अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि ऊधम सिंह जी का पूरा सफर, उन्होंने कैसे क्या किया, उनका जन्म, उनके उनके बारे में बेसिकली हम लोग फैक्ट्स जानेंगे जो मोस्टली लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद पूरी वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए। सो गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब।